बड़ी विचित्र स्थिति है। मुख्तार अंसारी को इसी उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनेता ने समाज सेवी कहा सार्वजनिक तौर पर, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान को कभी मंच से याद नहीं किया। पूर्वांचल में गुड्डू, पप्पू, फन्ने, रिजवान, जहीर जन किन किन को याद किया, लेकिन वीर अब्दुल हमीद को कभी माइक पर याद नहीं किया। क्यों? मेरी पीड़ा यही है, भारत के मुसलमानों के प्रतिनिधि चेहरे ये लोग क्यों नहीं हुए? कलाम साहब से बड़ा नाम कोई हो सकता है क्या? नख से शिख तक परिष्कृत अद्भुत व्यक्तित्व। कोई मंच से नाम लेता है अलीगढ़ में चुनाव में? नहीं। कभी आजम खान ने नाम लिया कलाम साहब का? नो। कभी मुख्तार ने लिया, अतीक ने लिया? नहीं। वो दोनों पार्टियों में रहे दोनों लोग। क्यों? वो अच्छे नहीं लगते आपको? वो अच्छे लगते हैं। लड़ाई यही है, यही समस्या है। जिन्होंने देश के लिए प्राण दिए उनको आइकॉन मानने को तैयार नहीं, और जिन्होंने लूटपाट की, गड़बड़ घोटाले किए, अत्याचार अपराध किए, उनको आप रॉबिनहुड बनाना चाहते हैं। लालू जी को शहाबुद्दीन प्यारा लगता है, हैं? शहाबुद्दीन का लड़का ओसामा भी प्यारा लगता है, लेकिन कलाम साहब की जिक्र नहीं करते वो। अभी ओसामा के संग फोटो खिंचाई उन्होंने, कलाम साहब की फोटो कभी नहीं स्मरण करते। यही एक बड़ा विषय है। दूसरी बात है, जुड़ोगे, एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इस पर आपत्ति वो लोग नहीं कर सकते जो लोग फिलिस्तीन की लड़ाई में झंडा यहां फहराते हैं और जुलूस निकालते हैं अलीगढ़ में फिलिस्तीन के पक्ष में। क्या गाजा के पक्ष में अलीगढ़ में जुलूस निकालने वाले लोग, बरेली में जुलूस निकालने वाले लोग इस नारे का विरोध किस मुंह से कर रहे हैं? क्यों नहीं एक होना चाहिए? आप तो कह रहे हो पूरी धरती के मुसलमान एक हो जाओ, और यहां तो ये बात हो रही भारत के हिंदू एक हो जाओ। हम तो कह रहे कि चलो ठीक है, हिंदू ही के लिए है नारा, तो क्या बुरा है क्या? एक नहीं होना चाहिए। और जिस देश ने अपनी आंखों में इतने कड़वे प्रसंग देखे हो जोशी जी, वो मूर्ख हैं जो इस बात को नहीं माने। बटे इसीलिए बिन कासिम असफल हुआ। पहला आक्रमण बिन कासिम का था, इस्लामिक आक्रमण भारत पर, बिन कासिम 7वीं शताब्दी में, और वहां से लेके फिर सिलसिला चला अंग्रेजों तक। बाबर कितने, एक बार मैंने कहा था बाबर कितने आदमी लेके आया था, और भारत की आबादी कितनी थी उस वक्त? अरे थप्पड़ मारते सब मिलके तो बाबर और बाबर के आदमी सब कब्र नशीन हो जाते। राजपूताना बटा इसीलिए कटा। इतिहास में जोशी जी इस पर कहीं कोई भ्रम है क्या? रानी लक्ष्मीबाई का किला किसने खोला? अंग्रेज तो नहीं तोड़ पाए थे, बटे इसलिए किला खोला। मैं इसे 1000 उदाहरण दे दूं। भारत में दंगे किसने कराए, बम विस्फोट किसने कराए? पैसा पाकिस्तान से आया होगा, दिमाग पाकिस्तान से आया होगा, लेकिन हाथ तो यही के थे। बटे ना, इसीलिए कटे, इसीलिए रक्तपात हुआ। और जिस देश ने, जोशी जी आप तो विद्वान व्यक्ति, जिस देश ने इसी आधार पर विभाजन देखा, जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन की कॉल और कलकत्ता देखा, बंगाल देखा, रक्त से सनी नदियां, सड़कें देखी, लाशों के ढेर देखे, और उसके बाद विभाजन देखा। विभाजन में जो भी ट्रेन पाकिस्तान से आती थी भारत, उसके डब्बों में लाशें भरी होती थी, खून टपकता था। वो देश ये नहीं कह सकता कि एक रहोगे तो सब सुरक्षित रहोगे। इस पर नाराजगी है। क्यों नाराजगी है भाई? आप ये नारा दे दो कि बटे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कौन रोक रहा है? क्या आप में सामर्थ्य तो आप ये नारा दे दीजिए। लेकिन नारा तो आप भी वही दे रहे हो, जोड़ोगे तो जीतोगे। आपकी दृष्टि जीतों तक है,
वहां यह कहा जा रहा है कि नहीं, आपका सर्वाइवल ही तब है जब एक साथ रहेंगे, अन्यथा बिन कासिम से लेके और अंग्रेजों तक भारत पर आक्रमण की एक सीरीज है, श्रृंखला है, उसमें सब में एक ही सा कारण है। अन्यथा अकबर राजपूताना नहीं जीत सकता था। राणा प्रताप के साथ लड़ने नहीं आए ना लोग, राजपूत राजा, इसीलिए ना ये स्थिति बनी। तो एक क्यों नहीं रहे, रहना चाहिए। हाँ, ये चुनाव बड़ा विचित्र है। मुझे नहीं लगता कि 13 तारीख को 20 तारीख करने से कोई फर्क पड़ेगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव 27 के बीच का ये इम्तिहान है। देखने में छोटा है, लेकिन इसका मैसेज बड़ा होगा, इसका इको बड़ा होगा। नावेद अयाज कह रहे थे, जोशी जी कह रहे थे कि दिल्ली में इंतजार, मैं कह रहा हूं दिल्ली नहीं, पूरे देश में इंतजार है उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन के परिणाम का, क्योंकि वहां से 27 की प्रस्तावना समझ में आएगी, 27 की भूमिका समझ में आएगी। धन्यवाद।